हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अगस्त और आज की वीडियो में हम 22 और 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अगस्त को। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया गया। अब हम अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए सबको रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषण स्मृति दिवस। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और 21 अगस्त को विश्व सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? अभी रिसेंट में ये 19वां कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्रीज अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ पर शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अभी रिसेंट में ये नई दिल्ली में 19वां कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव शुरू हुआ है और ये CII तो इसकी फुल फॉर्म है यही, कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अभी नेपाल ने मतलब लक्ष्य रखा है कि अगले 10 वर्षों में भारत को कितनी 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो ये उसी का मतलब एक पार्ट है कि 1 ईयर में कितनी 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा भारत को नेपाल। तो मैप में ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पांडे। कौन है? रामचंद्र पांडे। इसके अलावा अभी ये नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जो प्रचंड थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब कौन बन गए हैं? तो KP शर्मा ओली बन गए हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर? नेपाल में शुरू हुआ और नेपाल के तमाम समुदाय ने ये सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। अगले 10 वर्षों में भारत को कितने 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है और ये गाय यात्रा उत्सव कहाँ पर? ये नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अभी रिसेंट में ये मतलब एक प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। अभी रिसेंट में ये मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो अब मैप में ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी है मलेशियाई रिंगित और ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये अनवर इब्राहिम है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? अभी रिसेंट में इंडिया ट्रैवल अवार्ड मतलब वितरित किए गए, इसमें ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद एयरपोर्ट ने। ये हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? अभी रिसेंट में ये ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार ने। ये है अशोक कुमार और अब यही ESIC के महानिदेशक बन गए हैं। तो यहाँ पर ये ESIC इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है। तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में किसको? नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है और ये राहुल नवीन, इनको ये प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ब्रायन निकोल को
ये स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। इसके अलावा पर्वत नैनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। और ये मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के ये बॉलिंग कोच बने हैं। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। और ये सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये माइली साइरस, इनको ये D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। कौन? माइली साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? अभी रिसेंट में ये किस एक राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अब मैप में ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। चीफ मिनिस्टर है कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अभी ये भारतीय पहलवान है रौनक दहिया, इन्होंने ये अंडर 17 विश्व कुश्ती में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। ये भारतीय पहलवान है रौनक दहिया। और ये कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर? तो ये जॉर्डन के अम्मान में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में ये ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मौजूदा विश्व में ये दूसरे नंबर पर रौनक ने इस कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के, ये जो कांस्य पदक मुकाबला हुआ तो इसमें ये तुर्की के एमुरुल्लाह कैपकन को इन्होंने 6-1 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? अभी रिसेंट में ये हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और एक कंट्री ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने। अभी रिसेंट में जापान और भारत ने ये पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है। तो अब मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और ये वहाँ की करेंसी है जापानीज रुपया। ये जापानीज येन करेंसी है जापान की। और प्राइम मिनिस्टर है कौन? फूमियो किशिदा। प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। इसके अलावा जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। और जापान में 1000 वर्ष पुराना ये शोमिनसाई महोत्सव ये शुरू हुआ, समाप्त हुआ है। और जापान ने दुनिया का ये पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच में अभी एक ये कोड शेयर समझौता हुआ है। और जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी ये काफ़ी फैल गया था। इसके अलावा जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? ये एम पॉक्स वैक्सीन किस कंपनी ने बनाने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। अभी रिसेंट में ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने ये मंकी पॉक्स वैक्सीन है एम पॉक्स, इसको बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल होंगे, इनकी मेजबानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। इसकी मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? किसको ये दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूल को। अभी रिसेंट में अमूल को ये दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे ये ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? ये किसको अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें A+ की रेटिंग मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास को। इसमें अभी ये ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है। और ये जो ये सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड है तो इसको जारी कब से किया जा रहा है? तो ये रेटिंग 1994 से जारी की जा रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई भी दी है। और ये लगातार ऐसा दूसरे वर्ष हुआ है कि ये ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। ये RBI ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? अभी ये 2024 पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए सेफ डी मिशन किसको नामित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यप्रकाश सांगवान को। इसको सत्यप्रकाश सांगवान को ये सेफ डी मिशन नामित किया गया है, और ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को इनको ध्वजवाहक मतलब नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर लाल खट्टर ने। अभी रिसेंट में मनोहर लाल खट्टर ने ये बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संरचना और ये विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी रिसेंट में भारत और किस देश ने ये संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका ने। तो अब मैप में ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये पाक स्टेट। तो पाक स्टेट ये किसके किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट, ये पाक जलडमरू मध्य है। इसके अलावा भी श्रीलंका में वार्षिक कतारगामा इशाला उत्सव मनाया गया, और सनत जयसूर्या ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। और ये श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन बने हैं? श्रीलंकाई क्रिकेटर, तो ये पथुम निशंका बने हैं। अभी श्रीलंका और मॉरिशस ने ये यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत ये श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, और नए भारतीय उच्चायुक्त ये संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, नेपाल के साथ में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एमपी लाया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर चीन, जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड। कहाँ पर आया है ये शक्तिशाली तूफान एमपी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।